Hello, have a very nice day. एक स्टोरी पढ़ी मैंने नेशनल हेराल्ड में। नेशनल हेराल्ड का जो इंटरनेट एडिशन निकलता है उसमें चलती। ये बिल्कुल वैसी ही स्टोरी है जैसी रॉबिन्सन क्रूसो की स्टोरी हुआ करती थी। दो बंदे और एक लेडी एक छोटी नाव में बैठकर समुद्र में गए। क्यूबा के रहने वाले थे, सी कोस्ट के पास ही किसी गांव में रहते थे। मछलियां पकड़ने के लिए समुद्र में गए और वहां उनकी किश्ती तूफानों से घिर गई। किश्ती छोटी थी, तूफान की तपेड़े सह नहीं सकी और वो डूब गई। ये तीनों प्राणी तैरते हुए किसी न किसी तरह, कुछ तैरे होंगे, कुछ समुद्री लहरों के वेग से उनको धक्का पड़ा होगा, एक तरफ को धकेले जाते रहे। मरे नहीं, डूबे नहीं, किसी न किसी तरह सरवाइव करते हुए एक वीरान टापू पर पहुंच गए, जो कि क्यूबा के अपने सी कोस्ट से काफी दूर समुद्र में था। अब चारों तरफ समुद्र ही समुद्र, छोटा सा टापू, और वहां पर कोई आबादी नहीं, कोई वेजिटेशन भी नहीं जाता। अब ये तीन प्राणी, एक औरत और दो मर्द, उस टापू में फंस गए। खाने पीने के लिए उनके पास कुछ नहीं, रात को ओढ़ने बिछाने के लिए कोई वस्त्र भी नहीं था। कोई पिकनिक मनाने थोड़ा निकले थे, वो तो एक्सीडेंटली उनके साथ यह हादसा हुआ और वो तैरते हुए इस वीरान टापू में पहुंचे। वहां पर उनको बड़े लंबे समय तक रहना पड़ा। ये स्टोरी जिसने लिखी है वो कहता है कि 33 दिन तक, 33 डेज तक वो टापू में रहे। एक दिन अचानक क्यूबा का सी कोस्ट एयरक्राफ्ट, जो कोस्ट की रक्षा करते हैं, वो हवाई जहाज उस टापू पर से निकला। पायलट की तो ड्यूटी ही होती है कि वो ध्यान रखे नीचे। तो पायलट ने देखा कि इस वीरान टापू पर कुछ अजीब सी चीज है। वो काफी आगे जाके वापस मुड़ा और काफी नीची उड़ान भर के उसने देखा क्या चीज है। जब उसने काफी नजदीक से उड़ान भरी तो पाया कि उस टापू पर दो तीन प्राणी हैं और बड़ी जोर जोर से हाथ हिला रहे हैं। शायद वो पायलट का, हवाई जहाज का ध्यान अपनी तरफ कर रहे थे। पायलट समझ गया कि कोई लोग हैं, फंसे हुए हैं। तीसरी बार फिर उसने उड़ान भरी और इस बार उनके पास उसने हवाई जहाज में से कुछ चीजें निकाल के फेंकी। अपने हेडक्वार्टर जाकर रिपोर्ट करी उसने। हेडक्वार्टर से रेस्क्यू करने के वास्ते हेलीकॉप्टर आया और 8-10 घंटे की मुशक्कत के बाद उन तीनों को उस वीरान टापू से बाहर निकाला। ये 33 दिन वो कैसे रहे, क्या खाया, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। वो कहने लगे कि
खाने के लिए वहां कुछ नहीं था। समुद्र के किनारे जो मछलियां होती थी उन्हीं को पकड़ लेते थे। अगर कोई हाथ आ जाए, जो एक आधी हाथ आई उसी को पकड़ के फिर कच्ची ही खा लें, गुजारा करना। या तो ओस का पानी इकट्ठा करके पीते थे, या वो क्यूबा के तट के पास जो ये टापू था ना, वहां पर बारिश फ्रीक्वेंटली होती थी, तो बारिश का पानी इकट्ठा करके पीते रहे। 33 दिन तक जिंदगी की जद्दोजहद करने के बाद आफ्टर ऑल भगवान ने उनकी सुनी और उनको क्यूबा के कोस्ट गार्ड्स ने सुरक्षित बाहर निकाला और लाके उनको फ्लोरिडा के हॉस्पिटल में दाखिल करवाया ताकि उनकी हेल्थ के बारे में पूरा चेकअप हो सके। मैं सोचता हूं कि जिसको भगवान चाहे और मौत के मुंह में भी बचा लेता है। हेलीकॉप्टर का हवाई जहाज का पायलट कहता है मोस्टली हम इधर नहीं आते, ये हमारा रूट ही नहीं है। गाइड करने के लिए हमारे अपने कोस्ट जो है उसमें ये रूट शामिल नहीं है। वो तो अचानक ही मेरा जहाज भटक के इधर आ गया और अचानक ही मेरी निगाह पड़ गई इस टापू पर और इस टापू पर रह रहे इन 3 प्राणियों पर। सच ही कहा है किसी ने, जाखो राखे साइया मार सके न कोई। भगवान ने तेरी रक्षा करनी थी, तू बच गया। और तेरी बदकिस्मती थी कि तेरी बोट पानी में फंसी और वो नष्ट हो गई और तू धक्के खाता समुद्र की लहरों के थपेड़े खाते खाते यहाँ पहुंच गए एक वीरान टापू पर। उनकी जिंदगी के ये 33 दिन उनको कभी नहीं भूलेंगे, शायद जब तक वो जिंदा रहेंगे। अपने बच्चों को बताया करेंगे और शायद बच्चे उनके भी रोंगटे खड़े पड़े। बड़ी दर्दनाक, बड़ी पीड़ादायक कहानी है। आपका धन्यवाद, आपने इसको ध्यान से सुना। जीवन में जब कभी भी निराश हो तो प्रार्थना कर लिया करो। प्रार्थना में बड़ी शक्ति है, आत्म बल मिलता है। और फिर अगर भगवान है तो वो आपकी सुनेगा जरूर। आज के लिए इतना है। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे। आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, अनाथ पर शांत रहिए।